हैप्पी बेबीज एंड मम्मीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे के अंगूठे चूसने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसको कैसे छुड़ाया जाए। आप लोगों को बता दूं कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कमेंट करके कि इसके लिए कुछ रेमेडीज़ बताइए, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवाल हैं जो बच्चों से रिलेटेड है और आप चाहते हैं उसके जवाब जानना, तो आप भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, न्यू बॉर्न है, वो हर चीज़ को अपने मुंह में डालता है तो ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला सेंस जो होता है वो मुंह में ही आता है। तो वो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं और जानना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। जैसे हम कोई चीज़ सूंघते हैं, खाते हैं या टच करते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे चीज़ों को मुंह में डाल करके समझते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा हो रहा है और आप उसकी इस आदत को इग्नोर करते जा रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है कि आगे जा करके ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है कि बच्चों को बिना मुंह में अंगूठा डाले या फिंगर्स डाले नींद तक नहीं आती है। तो अगर आप एज अ पेरेंट इग्नोर कर रहे हैं अपने बच्चे की इस आदत को तो मत करिए, क्योंकि उससे सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है फेस का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। जो दांत आते हैं, बच्चों के अभी दांत आने की उम्र होती है, उनके डेवलपमेंट का एज होता है, तो उनके मसूड़ों का स्ट्रक्चर, उनके दांत की पोजीशन, जिसकी वजह से पूरे फेस का जो लुक होता है ना वो बिगड़ सकता है। दूसरा, इन्फेक्शन के चांसेस आप सब लोग को पता है कि इतनी ज़्यादा बार अगर बच्चा मुंह में हाथ डालेगा तो वो क्या चीज़ टच करके डाल रहा है, क्या नहीं टच करके डाल रहा है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तीसरा, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स माउथ पार्ट से होकर के जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट काफ़ी हद तक इससे इफेक्टिव हो सकता है। तो आखिर इसको छुड़ाया कैसे जाए? देखिए, एज वाइज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी कि अगर बच्चा न्यू बॉर्न है तो क्या करें, उससे बड़ा है तो क्या करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर बच्चा न्यू बॉर्न है, मतलब 6 महीने से छोटा है। देखिए, जैसे ही बच्चा एक्टिव होना शुरू होगा, मतलब 1.5 से 2 महीने में, जैसे ही वो हाथ पैर हिलाना अच्छे से शुरू कर देगा, वैसे ही वो अपने मुंह में अपने हैंड्स को डालना भी शुरू कर देगा। तो अब बच्चा जब मुंह में हैंड्स डालना शुरू करता है तो उस टाइम पे वो उसके पास ग्रिपिंग पावर भी आ जाती है, मतलब चीज़ें पकड़ने भी लगता है। तो अगर आपको जैसे ही लग रहा है कि बच्चा मुंह में बार बार हाथ डाल रहा है तो आप ग्लव्स पहना सकते हैं। अगर कभी कभी बच्चे ग्लव्स के साथ भी मुंह में हाथ डाल देते हैं तो उस केस में आप क्या करें, ग्लव्स निकाल के उनके हाथ में कोई खिलौना पकड़ा दीजिए। कोई भी उनका टॉय दे सकते हैं, कोई सॉफ्ट टॉय दे दीजिए, कैरेट दे दीजिए, इस तरह से कोई भी हार्ड चीज़ दे दीजिए, मतलब उनको वो पकड़ा दीजिए। लेकिन टीथिंग के टाइम पे बहुत हार्ड चीज़ मत दीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप कोई सॉफ्ट टॉय पकड़ा सकते हैं, कैरेट दे सकते हैं। कैरेट वगैरह तो वैसे ही कितनी हेल्दी होती है, तो इस तरीके से आप कुछ भी दे सकते हैं बच्चों को, ताकि मतलब वो मुंह में डाले भी। और या तो फिर तीसरा चीज़ कर सकते हैं कि आप बैठ जाइए उनके साथ और खेलना शुरू करिए, मतलब उनके हैंड्स को अपने हैंड में पकड़ लीजिए और इस तरीके से उनको इंगेज रखिए। अब आप कहेंगे कि इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है बच्चों के साथ, अदरवाइज यही चीज़ें आगे जा करके एक आदत सी बन जाती हैं। फिर भी 6 महीने तक आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं अपने बच्चे के मुंह में हाथ को डालने को, क्योंकि वो हमेशा ही यही काम करते हैं। अब अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया है तो क्या करना है? अब 6 महीने से ऊपर हो गया है तो पहला सिम्टम जो होता है, अगर बच्चे को भूख लगती है तब वो मुंह में बार बार हाथ डालता है, क्योंकि बच्चा भी समझ नहीं पाता है कि उसको भूख लगी है। तो या तो वो इरिटेट होगा, चिड़चिड़ा होगा, या तो फिर रोना शुरू करेगा, और या तो फिर मुंह में अपने हाथ को डालना शुरू करेगा, क्योंकि इस टाइम पे उसको भूख लग गई है। तो ये तो पहला है कि अगर भूख लगी तो आप कुछ खाने को दे दीजिए, तो ठीक है। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि अब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि आप उसको कुछ समझाएंगे तो वो थोड़ा बहुत समझ लेगा, मान जाएगा। तो उस टाइम पे आप उसको मना करिए कि नहीं मत डालो अपने मुंह में फिंगर्स, या फिर उसको इंगेज करिए, उसको किसी एक्टिविटी में बिजी कर दीजिए, कुछ खिलौना वगैरह दे दीजिए। या फिर सबसे बेस्ट तो यही है कि आप उसको फिर से ग्लव्स पहना दीजिए, हैंड्स को उसके पकड़ करके उसके साथ बातें करना शुरू कर दीजिए, मतलब उसको बस डाइवर्ट कर दीजिए कि वो मुंह में अपने फिंगर्स को न डाले। और स्पेशली जब आप देखें कि हाँ फिंगर या अंगूठे को लेकर वो चूसना शुरू कर रहा है, लिकिंग करना शुरू कर रहा है, उस केस में ज़्यादा आप उसको मना करिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया है तो 1 साल से ऊपर हो गया है तो डेफिनेटली गाइस कि अब बच्चा इतना बड़ा तो आराम से हो चुका है कि अब आपके बच्चे को समझ आ जाएगी आप जो भी चीज़ें उसको बोलोगे। तो अब आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, पहली चीज़ तो अगर वो थोड़ा भी सुन लेता है, आपकी बात को मान लेता है, तो प्लीज़ गाइज अप्रिशिएट हिम, मतलब उससे खूब तारीफ करिए कि अरे वाह तुमने अपने फिंगर्स नहीं डाले, या ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। या अगर आपने मना किया और उसने निकाल दिया तो भी आप उसको खूब मतलब प्यार दुलार करें, क्योंकि बच्चे पैम्परिंग बहुत पसंद करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनको खूब तारीफ करता है, खूब मतलब बैठ करके और खूब अच्छे से उनको बोलिए कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत। तो उनको ये चीज़ बहुत
बहुत पसंद आती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि आप उनको समझाइए कि ऐसा करोगे तो मॉन्स्टर काट लेगा या फिर कोई रोग हो जाएगा तुमको, मतलब इस तरीके से उनको समझाइए। अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रिक्टनेस में क्या कर सकते हैं आप उनके फिंगर्स में कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी फ्रेगनेंस बहुत तेज़ हो या टेस्ट बहुत ज़्यादा अनइवन सा हो, बच्चा पसंद ना करे, वैसी चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे कॉफ़ी पाउडर, बहुत ज़्यादा कड़वी लगेगी उनको, कॉफ़ी पाउडर लगा सकते हैं आप। या फिर आप चाहें तो उसके ऊपर लेमन जूस लगा सकते हैं, थोड़ा खट्टा होता है, बच्चा पसंद नहीं करेगा, उसको बार बार वॉश करिए और फिर थोड़ा सा लगा दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आप प्याज का रस लगा सकते हैं उनके हाथ में। या फिर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप पत्ती वाली जो मेहंदी आती है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा कि वो एक लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। वो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तब लगाइएगा, ताकि 2-3 दिन तक बच्चा मुंह में न डाल सके हाथ। साथ में आप नीम का तेल लगा सकते हैं। ये तो इतनी अच्छी चीज़ है कि मतलब बैक्टीरिया वगैरह भी खत्म हो जाएगी। अगर वो पेट में गया तो भी इन्फेक्शन खत्म करेगा। और उसकी फ्रेगनेंस तो बाय गॉड ऐसी होती है कि दूर दूर के आदमी भी भाग जाएंगे। तो बच्चा तो मुंह में उंगली नहीं डालेगा, थोड़ा परेशान होगा, वो थोड़ा सा इरिटेट होगा, हो सकता है गुस्सा करे, चिड़चिड़ा करे हो, लेकिन उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा देखिए, बच्चे जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि बच्चे ऐसे खेलते खेलते सो गए, या फिर वो बहुत थक जाते हैं तो सो जाते हैं। तो ऐसे आपको ये महसूस हो कि बच्चे का अब ये सोने का समय हो गया है, तो आप एक काम करिए कि आप उसके पास जा कर के बैठिए, मतलब उससे बात करते रहिए। और जैसे ही आपको लगे कि वो मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको किसी एक्टिविटी में इंगेज कर दीजिए कि 1 2, मतलब इस तरीके से उसको हाथ का कुछ एक्टिविटी कराइए और वो खेलते खेलते सो भी जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। होता यही है कि बच्चों की आदत बन जाती है और वो जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक उनको नींद नहीं आती है। तो इस चीज़ को छुड़ाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, उसके पास रहना पड़ेगा, उसको अकेले मत छोड़िए, क्योंकि बच्चा जैसे ही अकेले बैठेगा, बोर होगा, वो तुरंत मुंह में चीज़ों को डाल देगा। बच्चा छोटा है तब तो मान लीजिए वो शौक में करता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है बच्चा ना, तब उसकी आदत बन जाती है, मतलब उसको किए बिना उसे नींद नहीं आएगी या फिर उसको बहुत असहज सा महसूस करेगा। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आपको उसके पास बैठना पड़ेगा, ताकि आप उसको इंगेज करिए और फिर धीरे धीरे उसको सुला के ही हटिए उसके पास से। लास्ट में अगर लगता है आपका बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि वो समझाने के बाद भी चीज़ों को नहीं समझ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन तो है डॉक्टर के पास जाना। आप डॉक्टर के पास जाइए। आजकल डॉक्टर के पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि डॉक्टर आपको देते हैं, और उसको लगाने के बाद या अप्लाई कर देने पे वो 2-3 दिन तक उसकी फ्रेगनेंस रहती है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे फेमाइड होता है या कुछ होते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब हर चीज़ मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि वो डॉक्टर से पूछ के ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी मेडिसिन ज़रूर देंगे जिसको यूज़ करने के बाद डेफिनेटली आपका बच्चा मुंह में अंगूठा डालना छोड़ देगा। लेकिन याद रखिएगा कि मेडिकेशन के साथ में ये सारे जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं ना, कि बच्चों के साथ बैठिए, उनको अप्रिशिएट करिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मेडिकेशन से आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ छुड़वा सकते हैं, लेकिन जब तक बच्चे की विल पावर नहीं होगी, वो नहीं चाहेगा छोड़ना, वो भूलेगा नहीं अपनी उस आदत को, तब तक पॉसिबल नहीं है उसके लिए। और से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी कि गाइस, जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छुड़ा दीजिए। मतलब वेट मत करिए कि ये बच्चा छोटा है, नहीं सुनता है, नहीं समझदार है, ऐसा नहीं होता है। ये आदत है जो कि धीरे धीरे काफ़ी गाढ़ी होती जाती है, मतलब बैठ जाती है उनके दिमाग में। फिर जब बड़ा हो जाएगा तो फिर बच्चों के दिमाग से वो चीज़ निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनको भी खुद भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी आप ही, मतलब 1 साल तक फिर भी वो बियरेबल है, 6 महीने तक तो वो करेंगे ही करेंगे, आप कितना बचाएंगे। 1 साल तक थोड़ा आप बेयर करिए कि बार बार आप मना करिए, लेकिन 1 साल के बाद आप बिल्कुल भी मत मानिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो आप हल्की सी मिर्ची भी लगा सकते हैं, लेकिन वो दिन में लगाइएगा, अपने ऑब्जर्वेशन में लगाइएगा कि बहुत हल्की सी लगाइए, उसको ज़रा सी लग जाए मुंह में। एक बार जब वो डर जाएगा ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा नहीं करेगा। मतलब ये मैं आप लोग को इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों को आप परेशान करिए, लेकिन गाइज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको जितना जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। अदरवाइज वो बार बार बीमार होगा, उसको इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि इसको जल्दी रिमूव आउट किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं चैनल पे। और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को कि इन सारी प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो मतलब बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उनको भी आराम मिलना चाहिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।